हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूसी से रिलेटेड बाउंडेंस थ्योरम। तो बाउंडेंस थ्योरम क्या है उसका प्रूफ देखेंगे और उसमें जो जो चीज़ें यूज हुई हैं उसके डेफिनेशन से देखने वाले हैं और इसको कैसे इजीली अच्छे तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाउंडेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। जो बाउंडेंस थ्योरम है पहले मैं आपको रफली थोड़ा सा इसके ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि बाउंडेंस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले बाउंडेंस थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन, मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर ये किसी भी क्लोज इंटरवल में, एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी में, ध्यान रखना ये चीज़ें नोटिस करने वाली है कि क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक। बाउंडेंस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा। दिस इंप्लाइज बोलता है एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होगा, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होने वाला है, बाउंडेड होने वाला है दैट इंटरवल मीन्स आई में। एफ ऑफ एक्स बाउंडेड, एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड क्लोज इंटरवल आई मीन्स ए बी में। स्टेटमेंट यही है कि एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है मीन्स कोई आपके पास मान लीजिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल ए एंड बी है, तो यहाँ से यहाँ तक में जो फंक्शन की रेंज आएगी वो क्या होने वाली है, बाउंडेड आने वाली है, मीन्स फंक्शन बाउंडेड होगा। तो सबसे पहले इस बाउंडेड थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम आपसे डिस्कस करूंगा बाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है। सबसे पहले हम बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में समझेंगे, फिर कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसके बाद हम बाउंडेड थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ देखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं अपर बाउंड। मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, लेट f इज अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल i a to b आर बी अ फंक्शन आपके पास f एक फंक्शन है i से r में, इस इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल M बिलोंग टू R, अगर आपके पास एक कैपिटल M मिल जाए बिलोंग टू R, f ऑफ x की जो वैल्यू है कैपिटल M से क्या हो, छोटी हो। मीन्स कहने का सेंस हुआ m जो नंबर मिल रहा है उससे जितने f ऑफ x होंगे ना वो सब क्या आएंगे, छोटे आएंगे, फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये आपके पास अपर बाउंड की एक डेफिनेशन है। ऐसे ही सिमिलरली लोअर बाउंड के लिए क्या होने वाला है, लोअर बाउंड कोई फंक्शन होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग टू R सच दैट small m is greater than, small m is less than equal to f of x for every x is belong to close interval a b। कहने का सेंस हुआ इसमें ऐसा नंबर एक m एग्जिस्ट कर जाए जिससे f ऑफ x की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो, फॉर एवरी x बिलोंग टू a टू b, जितने भी x a b से लेके आते हो उसके लिए f ऑफ x की जो वैल्यू है उस m से क्या होनी चाहिए, बड़ी या बराबर। इसको अगर ग्राफिकली आप देखो, ग्राफिकली थोड़ा सा अगर इसको माइंड में सेट करना है तो आपके पास जैसे ये मान लो आपके पास एक फंक्शन है, तो आप देख रहे हो ये आपके लिए मिल रहा है एक लोअर बाउंड, ये स्मॉल m है, यहाँ पास एक वैल्यू मिलेगी स्मॉल m और यहाँ पास एक वैल्यू मिलेगी आपके लिए कैपिटल M। इस फंक्शन जो है f ऑफ x, ये f ऑफ x है, ये स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में अगर आ जाए, अगर ये स्मॉल m आ रहा है इससे सारी फंक्शन की सारी वैल्यू क्या है, बड़ी है, और ये कैपिटल M आ रहा है इसमें सारे f ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, छोटी है, ठीक। तो इस वाले को मैं कैपिटल M मान रहा हूँ, इस वाले को स्मॉल m मान रहा हूँ, तो फंक्शन हमारा देख रहे हो ये इसका आपका ये हो गया आपके पास लोअर बाउंड और ये आपका हो गया अपर बाउंड। मतलब इसका जो यहाँ से देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ से आप कुछ वैल्यू लोगे ये वैल्यू और यहाँ से आप कुछ वैल्यू ले रहे हो, तो जो भी वैल्यू मिलेगी कैपिटल M और ये स्मॉल m,
तो फंक्शन आप देख रहे हो लोअर बाउंड अपर बाउंड के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं, आपके पास लोअर बाउंड मिल जाता है और अपर बाउंड मिल जाता है, तो हम सीधे बोल देंगे फंक्शन हमारा क्या हो गया है, बाउंडेड हो गया है। तो बाउंडेड की जो डेफिनेशन होने वाली है यहाँ, अगर बाउंडेड की डेफिनेशन देखोगे तो ये दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड को मिला के बाउंडेड की डेफिनेशन बनेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, a function f a closed interval a b to r is said to be bounded, is said to be a bounded function, said to be a bounded function if there exists small and capital N belong to R such that f of x की जो वैल्यू है वो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में आए फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये f ऑफ x की वैल्यू जो है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में आते हैं, ऐसे दो m मिले हमारे पास, एक स्मॉल m मिले, कैपिटल M मिले, कि f ऑफ x वैल्यू दोनों के बीच में लाई करे, तो हम फंक्शन को बोल देंगे बाउंडेड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो कि जैसे मान लो मैंने लिया f फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 से 2 टू r, आपके पास ये क्लोज इंटरवल है, और f ऑफ x को मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें चेक करना है चेक f ऑफ x इज बाउंडेड और नॉट। ये चेक करना है कि जो f ऑफ x हमारे पास है ये वो बाउंडेड है या फिर नहीं है। तो आप देख रहे हो कि f ऑफ x अगर इसका डेरिवेटिव करें, f डैश x निकाले तो आपके पास 2x आएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो f डैश जो होने वाला है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है फॉर एवरी x बिलोंग टू 0 एंड 2। ठीक, इसको इंटरवल 1 से 2 कर लेते हैं। तो यहां से आप देख रहे हो फॉर एवरी x बिलोंग टू 1 एंड 2 से f डैश ऑफ x क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि f ऑफ x क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसकी जो वैल्यू आएगी मॉड ऑफ जो f ऑफ x आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो आप देख रहे हो ये जो फंक्शन है f ऑफ x क्या है, बाउंडेड है। ठीक, मॉड हटाओगे एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया। और ये किससे बाउंडेड हुआ, जब यहाँ आप 2 रख रहे हो तो किससे बाउंडेड हो, 4 से जितनी भी वैल्यू आएंगी, कोई भी x आप लेके आओ 4 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और कोई भी आप वैल्यू लेके आओ हमेशा ये वैल्यू 4 से छोटी आएगी f ऑफ x की वैल्यू। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से बाउंडेड फंक्शन और सारे आप एग्जांपल देख सकते हो, लेके चेक करना आप बाउंडेड फंक्शन के एग्जांपल, आप ऑब्जर्व करना कि बाउंडेड किसी फंक्शन को बाउंडेड कैसे दिखाएंगे। और दूसरी चीजें, जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लेता हूं f ऑफ r से r में, यहाँ इंटरवल क्लोज नहीं, r है रियल लाइन से रियल लाइन में, अगर f ऑफ x इक्वल टू लेता हूं x, या फिर आप सिमिलरली इसी को ले लो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, तब ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है r में, नॉट अ बाउंडेड। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आप ग्राफिकली भी इसको अप्रोच कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे इसको इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते जाओगे तो फंक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता चले जाएगा दोनों तरफ से। तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड नहीं है, ना तो इसके पास हमें लोअर बाउंड, ये फंक्शन हमें बाउंडेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू रख रहे हो आप ये ऊपर की तरफ टेंड करते हुए चले जा रहे हैं, तो नॉट बाउंडेड। आप कुछ एग्जाम्पल देखना। अब हम जैसे बाउंडनेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, बाउंडनेस थ्योरम है क्या, फिर इसका हम प्रूफ करेंगे बाउंडनेस थ्योरम का। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ किया हूं कि बाउंडेड कैसे देख सकते हो आप इसको। आप मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा कि किसी भी फंक्शन को बाउंडेड कैसे देखते हैं और बाउंडेड कैसे चेक करेंगे। अभी फिलहाल हमें बाउंडनेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं सिर्फ थ्योरम के बारे में बात करूंगा। जो इसका स्टेटमेंट है, कि अगर एवरी फंक्शन
एवरी फंक्शन, जितने भी फंक्शन होने वाले हैं, एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस, डिफाइंड एंड continuous, every function defined and continuous on a closed interval, on a closed interval, on a closed interval AB, every function defined and continuous on a closed interval AB is bounded at that interval, is bounded in that इंटरवल। ठीक, स्टेटमेंट आप फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लो कि एवरी फंक्शन डिफाइन, पहली बात तो उस इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, दूसरी चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप यहां से 2 पॉइंट नोट करना, पहली चीज उस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, और इंटरवल क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। 3 पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली है, तो इसका मतलब ये अगर तीनों चीजें हो गई तो फंक्शन, उस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। इसको प्रूफ अप्रोच कैसे करेंगे? अब अगर आप इसको प्रूफ सोचने की बात हो तो आप इसमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, क्योंकि आपके पास दिया है कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी में हमें बाउंडेड दिखाना है, कंटिन्यूअस तो गिवन है, तो इसके लिए हम बोरेल्स थ्योरम का यूज करने वाले हैं। बोरेल्स थ्योरम ये बोलती है, बोरेल्स थ्योरम बोरेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल में, इफ f is a function, if f is a function, if f is a continuous function on a closed interval, अगर f आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी, f is a continuous function in a closed interval a b, then interval can be always, then interval can be always, then interval can be always divide a सब इंटरवल, इस इंटरवल को हम हमेशा सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, can always can be divided up to finite number of, divide up to finite number of सब इंटरवल, सब इंटरवल मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन द इंटरवल कैन बी डिवाइड अप टू, मतलब उस इंटरवल को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज अप टू फाइनाइट नंबर कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड ऑलवेज अप टू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल, सच दैट, इस प्रकार होंगे कि सच दैट, अब इसमें आपका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, सच दैट फॉर ए गिवन, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, 2 पॉइंट ले रहे हो एफ ऑफ x1, किसी भी सब इंटरवल से 2 पॉइंट उठाओगे, उनके बीच का जो डिफरेंस आने वाला है एप्सिलॉन से छोटा आएगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, और जो x1 x2 जो पॉइंट उठाओगे एक ही सेम इंटरवल से उठाना है आपको, कोई भी सेम इंटरवल से आप पॉइंट उठा लो, वेयर x1 x2, वेयर x1 एंड x2 are 2 points, where x1 and x2 are 2 points are same interval, points in the same interval, ये आपका बोरेल थ्योरम्स है। अगर आपको प्रूफ करना है तो पहले आप स्टेटमेंट को लिख लो, इसको समझ लो। बाउंडेड थ्योरम का प्रूफ बहुत ही ईजी है, बस इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने इसमें लिखवा दिया क्योंकि इसका यूज उसमें हम करने वाले हैं। थ्योरम का अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ और बात नहीं कर रहा है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही है एक तरीके से देखा जाए तो।
कंटिन्यूटी डेफिनेशन कैसे है कि एक इंटरवल है आपके पास ए बी, बड़ा इंटरवल है, उसको आपने छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। जैसे आपके पास एक इंटरवल है, ये ए है और एक बी है, इसको आपने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में। तो आप किसी भी इंटरवल से 2 पॉइंट उठाओगे, जैसे मान लो आपने इस इंटरवल से उठाया, इसका नाम A1 दे रहे हैं, A1 से जैसे आपने 2 पॉइंट उठाए, एक x1 उठाया, एक x2 उठाया, x1 x2 बिलोंग टू A1, तो ये थ्योरम में बोल रही है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन को। लेस देन एप्सिलॉन होगा कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो चाहे इस इंटरवल से उठाओ, ये x1 x2 सेम ही इंटरवल से होने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। तो ये आपके बोरेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, बोरेल कन्वर्जिंग थ्योरम भी बोलते हैं इसको। इसका यूज हम करने वाले हैं बाउंडनेस थ्योरम को प्रूफ करने में। तो ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। तो सेम जैसा इसने बोला, तो मैं एक ड्रॉ बनाता हूं। मान लो आपके पास एक फंक्शन है, मान लो ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, यहाँ पास b है। इसको मैंने क्या किया, a इक्वल टू a0, a1, a2 अप टू सो ऑन डैश 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 an माइनस 1 और इसको नाम दिया an। फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में मैंने डिवाइड किया, a0, a1, a2 डैश 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 an। तो फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में मैंने ab को डिवाइड कर दिया। तो इसी को लिखने वाले हैं, जैसा इसमें लिखा है, लेट f ऑफ x भी है कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बोरेल्स थ्योरम, बाउंडनेस थ्योरम का प्रूफ है। इधर आप इसको भी इसमें मेंशन कर सकते हो, बोरेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हो। लेट f ऑफ x बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then by Borel's theorem we can divide Borel's theorem का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, we can divide AB into finite number of सब इंटरवल। ठीक, बोरेल्स थ्योरम का यूज करके मैं इस AB को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक दैट इसको डिवाइड जैसे वहां मैं लिखा हूं, कैसे डिवाइड करें, a0, a1 डैश 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 सो ऑन। ठीक, अगर यहां देखोगे आप तो आपके पास जो इंटरवल आ रहा है, पहला इंटरवल आ रहा है a1 टू a0 टू a1, ये फर्स्ट इंटरवल है आपके पास, इसका नाम आप दे सकते हो I1। ऐसे ही आपके पास सेकेंड इंटरवल जो आ रहा है I2, वो कहां से कहां तक है, a1 टू a2। ऐसे आपके पास थर्ड इंटरवल आएगा I3, वो कहां से कहां आएगा, a2 टू a3 अप टू डैश डैश डैश। आपके पास जो लास्ट इंटरवल आ रहा है an माइनस 1 टू an माइनस 1 टू an, और an क्या है हमारा, b है। आपने इसको बोरेल्स थ्योरम से फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। सच दैट कैसे क्या होगा, बोरेल्स थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, सच दैट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 क्या होने वाला है, लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है। फॉर एवरी x1 है x2 बिलोंग टू सेम इंटरवल, जो भी इंटरवल होगा उससे बिलोंग करना चाहिए सेम सब इंटरवल। यानी जो भी आप उठाओगे यहाँ से, ये उठाओगे तो x1 x2 इसी से आएगा, ये उठाओगे तो x1 x2 इसी से आएगा, ये उठाओगे तो x1 x2 इसी से आएगा, मतलब एक ही इंटरवल के होने चाहिए। मान लेते हैं लेट x कोई पॉइंट है, सबसे पहले मैं इस इंटरवल की बात कर रहे हैं I1 की। लेट x बिलोंग टू a1, a कोई पॉइंट है, x कोई पॉइंट है, a1 से आ रहा है। ठीक, इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर x a1 से आ रहा होगा तो दिस इंप्लाइज, आप देखो ध्यान से देखना, x इसके बीच का कोई पॉइंट है, तो जो इसमें
एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू था। अब आप यहां से ये कर सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। किससे होने वाले हैं? इक्वेशन फर्स्ट होने वाले पे, क्योंकि आपने एक पॉइंट उठाया एक्स बिलोंग टू ए वन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए करो, चाहे फर्स्ट वाला पॉइंट करो चाहे ए वन करो, एफ ऑफ ए वन, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ए भी माइनस कर सकते हो और ए वन भी कर सकते हो। कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या होने वाला है? एप्सिलॉन से छोटा होने वाला है। इस फॉर एवरी एक्स इज बिलोंग टू ए वन। ठीक, अब हमें क्या देखना है? इस इंटरवल में हमें चेक करना है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को लिखता हूं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स को लिखूंगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। मीन्स एफ ऑफ ए को प्लस किया और एफ ऑफ ए को माइनस किया, तो यहाँ से इनइक्वलिटी यूज हो जाएगी। तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉडुलस प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए। और इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से आप देख रहे हो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पास आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए। तो यहाँ से आप देख रहे हो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए है। मतलब एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस जो है इससे क्या है? छोटा है या इक्वल है। मीन्स एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में क्या है? क्या दिख रहा है आपको? ये बाउंडेड है, क्योंकि एफ ऑफ ए कोई क्वांटिटी होगी, ए आप उठाओगे, जो भी पॉइंट उठाओगे एफ ऑफ ए कुछ नंबर्स आएगा, एप्सिलॉन गिवन कुछ नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, दोनों को ऐड करोगे तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? इससे छोटा आएगा। तो हमने फर्स्ट इंटरवल में बात कर ली है। आप अगर इसको लिखना चाहोगे तो ये कुछ और नहीं आने वाला है। अगर इसका मॉडुलस ओपन करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा, इसका मॉडुलस ओपन करोगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इधर आप लेके जाओगे तो लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देता हूं, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो यहां से आपको दिख रहा है कि लोअर बाउंड में मिल रहा है और अपर बाउंड मिल रहा है, ये और ये दोनों सेम चीजें हैं। तो इन पर्टिकुलर मान लेता हूं एक्स की जगह पे पॉइंट रख लेता हूं x1। तो इन पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए वन, एक्स इक्वल टू ए वन का केस लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ ए वन जो आएगा लेस देन आएगा एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 उधर दिए, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। पर्टिकुलर केस है, आपको यहां से दिखा एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में बाउंडेड है। सिमिलरली सेम काम करने वाले हैं हम। मैं स्टेटमेंट अब हटा दे रहा हूं बाउंडेडनेस थ्योरम का। Similarly, now we take x जो ले रहे हैं आप सेकेंड इंटरवल से ले रहे हैं। सेकेंड इंटरवल क्या था? फर्स्ट वाले में लिए थे ए वन, तो सेकेंड वाले में क्या लेने वाले हैं? ए वन ए टू। सेम चीज अप्लाई करो यहाँ भी, ए वन ए टू जब ले रहे हो तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन लो या ए टू लो, कोई दिक्कत नहीं। लेस देन क्या आएगा? एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए वन एंड ए टू। ये कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मीन्स बोरेल्स थ्योरम से। ठीक, फिर से सेम काम करो, फिर से आप निकालो मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां से आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स ए वन को क्या करो? माइनस करो, और ए वन को क्या करो? प्लस करो। तो यहां से आपके पास इनइक्वलिटी फील लगा लो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए वन मॉडुलस प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए वन। इसकी वाली फिर से एप्सिलॉन आएगी, एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए वन। तो आप इन पर्टिकुलर केस देखोगे तो एफ ऑफ इन पर्टिकुलर केस देखोगे तो एफ ऑफ ए वन की वैल्यू जो है एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए है। यहाँ से देखो तो एफ ऑफ ए वन का मॉडुलस की वैल्यू रख सकते हो, तो आएगा एप्सिलॉन प्लस, यहाँ रख सकते हो एफ ऑफ ए वन की वैल्यू, तो क्या आएगा? एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए।
तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ जो एफ ऑफ एक्स आया वो क्या आया, 2 एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ, यहाँ देख रहे थे एप्सिलॉन आया था, सेकंड केस में आप देख रहे 2 एप्सिलॉन आया। इसको अगर इसके जैसे लिखना चाहोगे तो आपके पास आएगा मॉडुलस के टर्म में, मॉडुलस को ओपन कर दो तो एफ ऑफ ए माइनस 2 एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो सेकेंड इंटरवल में भी फंक्शन के पास हमारे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन इस इंटरवल में भी बाउंडेड हो गया। सिमिलरली आप लेते जाओ फिर से इन पर्टिकुलर केस निकाल लो आप, जैसे इसमें निकाला था x इक्वल टू a1 के लिए, इसमें क्या निकाल रहे x इक्वल टू a2 के लिए, तो जहां x था वहां a2 प्रोवाइड रख दो। तो इन पर्टिकुलर x इक्वल टू a2, जब x इक्वल टू a2 रखोगे तो मॉडुलस ऑफ f ऑफ a2 जो होने वाले लेस देन आएगा 2 एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ f ऑफ a। नेक्स्ट वाले इंटरवल में इसका फिर हम यूज करेंगे। तो हम इसको कंटिन्यू प्रोसेस करते रहते हैं, प्रोसीडिंग सिमिलरली कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रोसीडिंग सिमिलरली nth इंटरवल के लिए जब करने वाले हो तो nth इंटरवल के लिए क्या आने वाला है, इसी तरीके से प्रोसीड करते रहेंगे। तो nth इंटरवल क्या आएगा, जब x बिलोंग करेगा, लास्ट वाले इंटरवल में क्या था हमारा xn माइनस 1 xn, ठीक, और xn की वैल्यू यहाँ b थी। जब लास्ट वाले इंटरवल से आप उठाओगे इसको तो आपके पास फिर से अप्लाई करो बोरेल्स थ्योरम, तो यहाँ से जो आएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सॉरी an माइनस 1 था, an माइनस 1 और ये वाला an, तो f ऑफ an माइनस 1 क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी x बिलोंग टू an माइनस 1 एंड an इक्वल टू b। अब आपके पास ये आया, तो सिमिलरली इससे भी निकालोगे तो आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप भी कर सकते हो इसको डायरेक्ट, क्योंकि आपको समझ में आ गया कैसे कैसे प्रोसेस करना है। तो मॉडुलस ऑफ f ऑफ x जो आएगा वो आएगा n एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a। तो यहाँ से आपके पास फिर से जो केस आया कि f ऑफ x हर एक इंटरवल में चाहे I1 हो, I2 हो, I3 हो, तो हर एक में क्या हो रहा है, बाउंडेड आ रहा है। तो जब आप इसको दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई ओवर द होल इंटरवल, ये इनइक्वालिटी पूरे इंटरवल में सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड ओवर द होल इंटरवल, दिस इंप्लाइज f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि f जो है क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, बाउंडेड है। दिस इंप्लाइज f इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमारी बाउंडेडनेस थ्योरम थी और यही हमारा इसका प्रूफ था। अगर इसको आप टोटली समराइज करो तो समराइज अगर इसको करने जाओगे आप, तो सबसे पहले क्या था, इसका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट इसका क्या था, अगर f ऑफ x कंटिन्यूअस है और उस क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, f ऑफ x कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी और कंटिन्यूअस है और डिफाइन होना चाहिए इस इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब है कि f ऑफ x क्या होगी, उस इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट था बाउंडेडनेस थ्योरम में। आपने इसमें बोरेल्स थ्योरम का यूज किया। बोरेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि आप अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसको सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल। फिर आपने कोई भी दो पॉइंट का बीच का डिफरेंस निकाला था, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा था, ठीक। फिर इसको आपने इस तरीके से प्रूफ किया, कोई भी दो पॉइंट हर एक इंटरवल को, कि ए बी को आपने क्या किया, एन इंटरवल में डिवाइड कर दिया, I1 I2 I3 IN, फिर इसके बाद सिमिलरली आपने प्रूफ किया। अब आप इसका जो कंक्लूजन निकलेगा ओवरऑल, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं आप दे रहे हो, इसका यूज कैसे करना है, इसमें जो कंडीशंस हैं उसको आप अच्छे से देखो। किसने बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको रफ करके बताता हूँ आपको, इसका ओवरऑल थ्योरम का कंक्लूजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम क्यों बनती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो थ्योरम का प्रूफ आता है, ये भी जरूरी है इसका प्रूफ, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया कि f ऑफ x, f है जो है -1 से 1 इंटरवल r में डिफाइन है। अगर f ऑफ x को लिया मैंने 1/x और मैंने आपसे पूछा ये बाउंडनेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा,
या इसको मैंने बोला कि ये बाउंडनेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप बताओगे कि ये फंक्शन जो डज नॉट सेटिस्फाई बाउंडनेस थ्योरम की कंडीशन, बाउंडनेस थ्योरम के कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि x बराबर 0 पे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस। एक कंडीशन का डिफाइन भी नहीं x इक्वल टू 0 पे, ठीक, तो इसलिए डज नॉट सेटिस्फाई बाउंडनेस कंडीशन, ये बाउंडनेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई बाउंडनेस थ्योरम। तो थ्योरम जब आप पढ़ते हो तो उसका कंक्लूजन दिखा करो, उसमें कंक्लूजन क्या आ रहा है। आपने यहाँ देखा इंटरवल क्लोज था, यस इट इज क्लोज्ड। कंटिन्यूअस है नहीं, क्योंकि x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो बाउंडनेस कंडीशन जो है बाउंडनेस थ्योरम पे उसको सेटिस्फाई नहीं किया। पहली चीज आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि इसमें बाउंडनेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो क्या, जैसे मैंने यहाँ लिया ओपन इंटरवल 0 से 2 और r ले लिया और f ऑफ x इक्वल टू ले लिया 1/x, फिर से सेम क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x ले लिया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इंटरवल क्या है, क्लोज्ड नहीं है, इंटरवल क्लोज्ड नहीं है, कि उसने बोला था क्लोज इंटरवल के लिए सेटिस्फाई करेगी, इंटरवल क्लोज होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ भी नहीं बोल सकते ये भी हमारा बाउंडनेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, डज नॉट सेटिस्फाई बाउंडनेस थ्योरम। सो सिर्फ मैं आज बाउंडनेस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया, मैं नेक्स्ट वीडियो में और थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ये टोटल ये जो सीरीज है वीडियो की चलती रहेगी, आप अच्छे से देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें पढ़ना, थ्योरम को आप स्किप मत करो। मैक्सिमम नंबर आप स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम के प्रेशर में थ्योरम्स को स्किप कर देते हैं, उनको समझते नहीं। आप 1-2 बार समझोगे, अपने से एक अपना माइंडसेट सेट करोगे इसके लिए कैसे समझना है, तो अच्छे से इजीली आपको समझ में आएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएंगी, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में जाओगे फिर थ्योरम करना पड़ेगा, फाइनल में जाओगे फिर थ्योरम करना पड़ेगा। इसलिए आप जितनी भी चीज़ें हो रही अच्छे से उसको करो, और मैं मानता हूँ अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना। थैंक यू।